हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब चटपटे चिकन फ्राई की रेसिपी को। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना, आपका मन करेगा बार बार इसी तरीके से बना कर खाएं। बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो आइए बनाते हैं ये चटपटे चिकन फ्राई की रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चटपटे चिकन फ्राई की रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो चिकन। क्या करना है, पहले तो आप चिकन को पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद चाकू की सहायता से इस तरीके से कट का निशान लगा लें। इससे क्या है, जब इसको हम मैरिनेट करते हैं ना, तो वो जो मसाले होते हैं वो इस पीसेस के अंदर अच्छी तरह चले जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस काम को चॉपिंग बोर्ड पर रख कर भी कर सकते हैं, या इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लें। अब एक दूसरा बोल लें और उसमें डाल दें आधा कप दही। दही को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। कहने का मतलब है कि हमने सूखा दही इस्तेमाल करना है। अब इसमें 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच बारीक किया हुआ हरी मिर्च डाल दें, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल दें, एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच नमक डाल दें, या आप इसे स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे चिकन वाले बोल में डाल दें। बहुत ही अच्छी तरह ना इसे मिक्स कर लें, यानी कि मैरिनेट कर लें। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैरिनेट करके आप आधे घंटे के लिए रखें, जैसा आपके पास टाइम हो, नहीं तो 2-3 घंटे के लिए रखें। और अगर नेक्स्ट डे भी बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, यानी कि 6-7 घंटे के लिए भी रखा जा सकता है। उससे क्या है, जो ये चिकन का स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। यानी मैरिनेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये चिकन खाने में अच्छा लगेगा। तो मैं तो इसे 2-3 घंटे के लिए रख रही हूँ, और जैसा कि मैंने बताया, आप इसे 6-7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में। ज़्यादा देर के लिए रखना हो ना, तो तब आप इसे फ्रिज में रखें। और 2-3 घंटे के लिए रखना हो, सर्दी का समय है, तो अब तो आप बाहर रख दें। नहीं तो गर्मी के समय में आप इसे फ्रिज में रख कर मैरिनेट होने दें। तो एक नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया था, मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक कर रख देते हैं। सर्दी का समय है तो मैं इसे बाहर ही रख रही हूँ। पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, और ये जो चिकन है ना अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए इस तरीके से एक पैन लें। फैला हुआ पैन लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थोड़े थोड़े बैचेज में करने पड़ेंगे, तो इस तरीके से फैला हुआ पैन इस्तेमाल करें। तेल इसमें इतना डालें कि पैन में बस एक लेयर इस तरीके से रहे, ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है। और नॉन स्टिकी पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो तेल का इस्तेमाल और कम हो जाता है। और अगर लोहे या एल्युमिनियम का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तेल जो है ज़्यादा लगता है। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, उसे इसके ऊपर रख दें। बहुत ही अच्छी तरह आप फैला कर रख दें। सारा 1 किलो चिकन ना इस पैन में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दो बैचेज़ में करने पड़े। अगर इस तरीके से आपका पैन कवर हो जाता है ना, तो आप सारा चिकन इसमें डाल सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला है वो भी आप इसके ऊपर डालकर छोड़ दें करीब 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसे चला लेते हैं।
ऐसे ही 5-5 मिनट चलाते हुए ना हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। वैसे जो चिकन होता है ना 20 मिनट में पककर तैयार हो जाता है, लेकिन मैंने इसे 25 मिनट तक पकाया है। आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से पकाना है। 15 मिनट हम इसे खुला ही इसी तरीके से पकाएंगे, यानी कि 5-5 मिनट पे आप इसे चलाते रहें। गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में रखें और हर 5 मिनट पे इसे आप पलट दें। देखिए ये टोटल 10 मिनट हो चुका है, यानी कि टोटल मैंने इसे 15 मिनट पका लिया है। अब आगे का 10 मिनट जो है ना हम इसे ढककर पकाएंगे, यानी 5 मिनट ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद इसे ढक्कन हटाकर एक बार चला लेंगे। इस तरीके से करने से क्या है ना, ये एकदम जूसी बनकर तैयार होता है। देखिए 15 मिनट मैंने इसे खोलकर यानी बिना ढके पकाया है, और आगे का 10 मिनट मैंने इसे ढककर पकाया है। तो टोटल ये 25 मिनट हो चुका है पकाते हुए। आपको मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा जूसी है। बस इसे सर्व करते समय ना इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू चाट मसाला डालकर स्प्रिंकल करें, और हरी चटनी में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालकर सर्व करें। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसे बाहर से ऑर्डर करके मंगाया है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये चटपटे चिकन आप बनाइएगा ज़रूर, और अगर बनाते हैं तो बताइएगा भी ज़रूर कि कैसा बना। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।